शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुख रूप भाव है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप और अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। मिथ्या चारित्र क्या है? राग द्वेष भाव मिथ्या चारित्र नहीं है। क्या कहा? अज्ञान मोह के साथ होने वाले राग द्वेष, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद वो जीव अपने को ध्रुव स्वीकार करता है, परिपूर्ण स्वीकार करता है। अब जो शेष राग है उसमें जो शुभ भाव रूप भाव हैं वे व्यवहार से चारित्र कहलाते हैं। चारित्र नहीं है, व्यवहार से। चारित्र दो प्रकार का नहीं होता, एक निश्चय चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। चारित्र तो एक ही प्रकार का है, स्वरूप में लीनता चारित्र है। आनंद प्रकट होना सो चारित्र है, निर्भयता होना वो चारित्र है। अरे मैं अविनाशी हूं, मरता ही नहीं, इस पूर्वक जो आनंद है सो चारित्र है। हरी बात ख्याल में। जो शुभ भाव हैं उनको उपचार से, व्यवहार से चारित्र कहते हैं। और चौथे पांचवे गुण स्थान में जो अशुभ भाव हैं वे अचारित्र कहलाते हैं, वे मिथ्या चारित्र नहीं कहलाते। और ये जीव का ही परिणाम है, जीव की उपादान योग्यता से ही होते हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। ऐसा कर्म कराते नहीं है, कर्म का उदय इसमें निमित्त पड़ता है। ऐसा ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। कल दृष्टांत लिया था, सफेद दीवार को सफेद करनी है या सफेद दीवार में से पीलापन हटाना है, दोनों ही मिथ्या चारित्र है। सफेद दीवार सुख स्वरूपी परमात्मा को पर द्रव्यों से या तो सुखी करना है,
सुनना बहुत ध्यान से। विपरद्रव्य क्या? पत्नी बच्चे दुकान मकान से या देवशास गुरु से। सुखी करना है आत्मा को। समझ में आ रही बात? किससे सुखी करना है? या तो परिग्रह से या परिग्रह के अभाव से। समझ में आ रही है? या उल्टा सीधा खा के या व्रत रख के। बना लेना लिस्ट ऐसी। निधि जी ने मुझे भेजा वो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य, बहुत अच्छा लिखा है। मैं ग्रुप पे भेजूंगी, सब लोग स्टडी करना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए। समझ आई बात? अपने को विषय पक्का होता है, अपनी गलतियां निकलती हैं, दूर होती हैं। ऐसा क्या बात चल रही थी? अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं करता, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। कैसे? सुखी होने के लिए क्या करना? गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए। नहीं तो सुखी होने के लिए क्या करना? त्याग करना चाहिए। या तो परिग्रह रखना चाहिए, नहीं तो फिर त्याग रखना करना चाहिए। कर्म के क्षेत्र में है तो बात समझ में नहीं आती। अरे तो सब कहने की बातें हैं, बोलो धन के बिना क्या चलता है, पैसा हो तो सब दुनिया सुनती है। सुखी होने के लिए वो तो सब करना ही है। और धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो अरे ये ऐसा खाते हो, ऐसा खाते, ऐसा पीते थे, हम तो ऐसा करते हैं। प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। टोडरमल जी ने दूसरी ढाल में ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर ये दुख उठाता है और जन्म मरण करता है। ताते इनको तजिए सुजान, इनको छोड़ो। कैसे? सुजान, भली प्रकार से जानकर। तिन सुन संक्षेप कहूं बखान। इनको सुनो, मैं संक्षेप में कहता हूं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरध है तिन माही विपर्य यथ। प्रयोजन भूत जीवादि तत्व है, उनमें विपरीतता करता है। तो वो सब उसमें चर्चा की है पूरी। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। बहुत सुंदर है, दूसरी ढाल पढ़ना। बहुत शॉर्ट में पूरा स्वरूप। मेरा तो उपयोग रूप है, उसको जानता नहीं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, है ना, वो पूरा दिया है। फिर ऐसे प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में बता के और फिर क्या कहा? या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, ऐसी प्रतीति सहित सात तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धांत सहित जो कुछ भी ज्ञान है, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। समझ आई बात? ऐसी सात तत्वों के विपरीत श्रद्धांत सहित जो कुछ भी ज्ञान है वो कैसा है? दुखदायक, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। ठीक है। और अब मिथ्याचारित के लिए क्या कहा? इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति,
ऐसे ज्ञान सिद्धांत पूर्वक विषयों में जो भी कुछ प्रवृत्ति है वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र। ऐसे ज्ञान सिद्धांत पूर्वक तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना दया दान पूजा पाठ सब क्या है? टोटल मिथ्या चारित्र। अब सुनो, दम मारो दम में मस्ती चल रही हो या रंगमा में मस्ती चल रही हो, मिथ्या चारित्र। आज तो भक्ति में बहुत मजा आया। क्या मजा आया भक्ति में? देव का स्वरूप समझ के आनंद आया कि गुरु का स्वरूप समझ के आनंद आया कि उन जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा समझ के आनंद आया कि वो ढोल मजीरे में आनंद आया। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति वो विषयों में प्रवृत्ति है, वो भक्ति नहीं है। अरे विधान में बहुत मजा आया। क्या कहा? अरे विधान होता तो अपना विधान हो जाता। वो क्या है? इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति। पॉइंट ख्याल में आ रहे हैं? ऐसा क्या बोल रहे हैं? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल, केवल मतलब वो केवल ज्ञान नहीं, केवल मतलब ओनली, ओनली देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। ओनली जानने वाला देखने वाला तो रहता नहीं। रहता नहीं मतलब कुछ और बन जाता है क्या? अजीब बन जाता है, आश्रय बन जाता है, बंद बन जाता है। हाँ, रहता है जानने देखने वाला ही, पर ऐसा मानता नहीं, इक्वल टू रहता नहीं। वस्तु तो जानने देखने वाली ही है, स्टिल अज्ञानी भी ज्ञानवान है। ठीक है? ऐसा। अब क्या करता है? जिन पदार्थों को देखता जानता है, कुछ भी ज्ञान का विषय बना, उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। ये मिथ्याचारित्र है। अब इतने पे ही बहुत डिस्कस करो, इतने ही 3 लाइनों पे स्वरूप समझो। प्रश्न आया कि जीव का स्वरूप स्वपर प्रकाशक है और एक ही काल में स्वपर प्रकाशक, एक ही का, आगे पीछे नहीं, सेम टाइम पे स्वपर प्रकाशक। देखो, यदि सेम टाइम पर स्वपर प्रकाशक न होता तो केवल ज्ञानी परमात्मा एक ही समय में स्वपर प्रकाशक रूप परिणमित नहीं होते। केवल ज्ञान होने पर, अनंत सिद्ध दशा होने पर ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हुआ है, कुछ नया बना नहीं है, ये नक्की करो। उधर से आंसर शीट से आंसर मिला। क्या बोला? आंसर शीट है वो, वहां से आंसर मिला। जो कुछ वहां है वही मेरा स्वरूप है। स्वरूप नहीं जानने के कारण कर्म का संबंध, नो कर्म का संबंध, इसकी वजह से भाव ऐसे हो रहे हैं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। एक बात हो गई है ना? तो अब हमें तो स्वपर प्रकाशक पता चलता नहीं। एक ही काल में स्वपर प्रकाशक कहाँ है? कि ये स्वपर प्रकाशक स्वरूप नहीं जानने के कारण जो ज्ञाना वर्णादि कर्म बंधन है, तो ये उसके कारण बात हो रही है। छदमस्त को स्वपर प्रकाशक एक ही काल में होने पर भी छदमस्त को एक समय में एक को फोकस कर सकता है। जिस समय स्व को जानेगा उस समय पर को नहीं जान सकता, जिस समय पर को जानेगा उस समय स्व को नहीं जान सकता।
ये छदमस्त की कंडीशन है। स्वरूप तो स्वपर प्रकाशक प्रकट है, हर समय प्रकट है, एवरी टाइम। मुनिराज को भी छपक श्रेणी आरोहण के काल में भी एक समय में एक ही काम होता है। अगर स्वप्रकाशन है तो पर प्रकाशन नहीं हो रहा, पर प्रकाशन है तो स्वप्रकाशन नहीं हो रहा। ये ज्ञान की मंदता का काम है। ये किसके कारण? ज्ञानावणी कर्म के उदय के कारण। समझ आई बात? पर इसमें जो है जानने की, आपने बताया जानने की शक्ति तो है उसमें, पर हो नहीं हाँ पा रहा। तो कहने मतलब ये कि अभी हो नहीं रहा, इस समय भी नहीं हो रहा है स्वपर प्रकाशक। हाँ, तो जब स्वपर प्रकाशक हो रहा है, स्वपर प्रकाशक हो रहा है। अभी सुनो, इसको और अपन देखते। यदि स्वपर प्रकाशक नहीं हो रहा हो तो अनुभूति के काल में स्वप्रकाशन कैसे हो जाएगा? हो ही रहा है ना। तो पर गौड़ हुआ और स्वप्रकाशन हो गया, फिर पर मुख्य हो गया तो पर प्रकाशन हो गया। दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना एक ही समय पे। देखो, पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में आप वो देख रहे, पिक्चर देख रहे, उस समय पर्दा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पर्दे को ही तो देख रहे और पिक्चर भी देख रहे। लेकिन पिक्चर इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ कोई पर्दा है ये पता नहीं, उस पर फोकस नहीं है। लेकिन स्व पर प्रकाशन एक ही समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पर्दे को देखे बिना पिक्चर कैसे देखोगे? मतलब अभी दोनों को एक साथ जानने की शक्ति नहीं है। शक्ति है, शक्ति है, हो नहीं पा रहा ज्ञान के, ज्ञानावणी कर्म के उदय के कारण। अगर नहीं होती तो आपको ज्ञान में से कुछ हटाना मिलाना पड़ता। ऐसे देखो, जब आप दर्पण में चेहरा देखते हो अपना, अच्छा छोड़ो, जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने रोड दिखती है, रोड ही रोड दिखती है, और बीच में इतना बड़ा ग्लास है, वो दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और देख क्या रहे? रोड, रोड दिख रही है ना? और कई बार ग्लास पे अगर कुछ गंदगी लगी हो और उसको हटाने का भाव आए तो अपन गाड़ी चलाते चलाते ग्लास पहुंचने लग गए, तो रोड दिख रही है? नहीं दिख रही, क्यों? कितनी बार एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन दोनों चीजें एक काल में एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही? तो ये ज्ञान की कमजोरी है। छदमस्त अवस्था तक, चाहे वे मुनिराज क्यों ना हो, छदमस्त अवस्था तक एक समय में एक ही चीज को विषय बना सकता है। ये ज्ञान की कमजोरी है। स्वपर प्रकाशन उस समय भी चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये ज्ञान की कमजोरी है, मति शुद्ध ज्ञान की कमजोरी है। स्व को विषय बनाएगा तो पर जानने में नहीं आएगा, पर को विषय बनाएगा तो स्व जानने में नहीं आएगा। अब ये इसी बात पे समझो कि स्व बना बनाया मौजूद है, तभी तो स्व को लक्ष्य कर लेता है। बनाना पड़ता है क्या? कुछ करना पड़ता है क्या? और पर प्रकाशन की तो आदत अनादि से है। पर प्रकाशन है, उस समय भी स्व प्रकाशन चल रहा है। इसलिए तो कहते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविराम। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ ही रहा है, बस परिचय नहीं है उसका। सारे जीव स्वभाव सन्मुख हैं। अब वो इतनी हाईलाइट हो चुकी है बातें, अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो। अनुभूति करो मतलब अनुभूति स्वरूप हूं ये ऐसा जानो, इसका ही नाम है अनुभूति करो। अब अनुभूति करने के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो वो अनुभूति होती नहीं।
और अनुभूति हो रही है ये निश्चित करें तो अनुभूति होती है, हो ही रही है। सिंपल से सिंपल बात है, दर्पण को देखे बिना अपना चेहरा कैसे देखोगे? जिस समय अपना चेहरा दिख रहा है उस समय बिल्कुल ख्याल में नहीं रहता कि यहाँ बीच में दर्पण है। आंख और हमारे प्रतिबिंब के बीच में कोई दर्पण है। दर्पण की धूल सही करो तो चेहरा नहीं दिखता। जब दर्पण को क्लीन करने चलते हैं तब करना, दर्पण को क्लीन करने चलो, अब वो चेहरा नहीं दिखेगा। पर है तो दोनों चीजें एक ही साथ। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलिए। कल वाला जो दृष्टांत दिया था आपने कि जैसे जो पीला चश्मा पहना है उसने और उसे दीवार पीली दिख रही है तो सफेद, तो अब जैसे उसे सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी मान के चलें, अब उसमें शुभ में व्यवहार चारित्र हो रहा है और अशुभ में अचारित्र हो रहा है उसे, तो इसको उस दृष्टांत से कैसे समझेंगे? उस दृष्टांत से कल बात हो ही गई थी ऐसे, तो उस दृष्टांत से ऐसे समझेंगे कि अब उसका चश्मा तो उतर चुका है, अब तो उसको स्पष्ट सफेद दीवार दिखाई दे रही है और बहुत प्रसन्नता भी चल रही है। वही चाहता था, दीवार सफेद चाहता था, सफेद दिख गई। सिद्धांत में हम सुखी होना चाहते थे, सुखी हो गए। ठीक है, अब मैं दृष्टांत को ऐसे बढ़ा दिया था कि जो उसने सामान इकट्ठा करा था ना, बाल्टी ब्रश ये और वो, तो अब क्या कर रहा है उसको, अब उसको हटा रहा है दृष्टांत में। सिद्धांत में जो उसने पूर्व में कर्म बांधे थे ना, इकट्ठे करे थे ना कर्म, अब उनके उदय का कार्य चल रहा है, शुभ अशुभ दोनों। क्या कहा? कह रहा था अरे मुझे सुखी होना है, गाड़ी बंगला लाओ, मुझे सुखी होना है, धर्म करो, मुझे सुखी होना है, दया दान करो। तो क्या हुआ? कर्मों का बंध हुआ। अब स्वरूप जान लिया, ओहो मैं सुख स्वरूप हूं, तो अब अप्रत्यक्षान के उदय में शुभ अशुभ भाव चल रहे, प्रत्यक्षान के उदय में शुभ अशुभ चल रहे। बस अब क्या है, उनकी निर्जरा हो रही है, कोई की अविपाक निर्जरा हो रही है, किसी की सविपाक निर्जरा हो रही है। कोई कर्म उदय में आके खिर रहे हैं और कोई स्वभाव के आश्रय से बिना उदय में आके खिर गए। बस अब तो ये काम चल रहा है, और वो तो अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वरूप समझ के जान के मस्त है। बस इतनी बात है। हमने पंखा स्विच ऑफ कर दिया, अब क्यों चल रहा है? तो अभी पूर्व के करंट से चल रहा है, लेकिन वो हर समय, समय सार जी में कहा कि राग आदि भाव रूप परिणमन करता है। शरीर है तो शरीर की क्रिया होती हैं, परंतु उसका उनमें स्वामित्व नहीं है। अज्ञानी को स्वामित्व है, मैं ही शरीर हूं, मैं शरीर का करता हूं, मैं नहीं करूं तो कैसे हो, मेरे परिणाम बिगड़ गए, मेरे परिणाम सुधर गए, मेरे से गलती हो गई। और वो क्या जानता है, अकर्ता ज्ञायक से क्या गलती होती है? अकर्ता ज्ञायक अभी कह रहे ना, अज्ञानी को भी, इसलिए यहाँ पे कर्म के उदय की बात की, अज्ञानी को भी कर्म के उदय में परिणाम हो रहे हैं, उदय में, उदय करा नहीं रहा, उदय में परिणाम हो रहे हैं, और वो अपना स्वरूप समझता है, इसलिए दुखी होता है, फिर नए कर्म बांधता है। ज्ञानी नए कर्म नहीं बांधता, बांधता भी है तो कितने बांधता है? 320 गाथा, समुद्र में बूंद जितने, समुद्र में बूंद जितने कर्म बनते। क्यों? उसका लॉजिक समझो, है ना, ये तो सब शास्त्रीय वाली बातें हो गई। भावात्मक देखो, जिसको ये पता चल गया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई।
भाववाची देखो, जिस लड़की की शादी अंबानी के घर में हो गई, उसकी तो दुनिया ही बदल गई ना। चक्रवर्ती को कोई सामान्य लड़की पसंद आ गई, उसे शादी हो गई, अब वो क्या करेगी? देखो तुमसे भाई जी बोलते हैं ना, ऐसे उदाहरण देते हैं, देखो तुमसे शादी तो हो रही है, तुम्हारे यहाँ जीरे तो मिल जाएंगे, हमने कितने दिनों से जीना जीरे की दाल खाई है। तो क्या प्रसन्न हो रही है? हमारी शादी तो चक्रवर्ती से हो रही है, अब तो हम जीरे की दाल खाया करेंगे छौंक लगा के। समझ में आ रही बात? ऐसे ये चैतन्य चक्रवर्ती, विचार करो, ये बाबूजी ने, मैं विचार कर रही हूँ शाम की क्लास, वो ग्रंथ पूरा हो और अपन इसको चैतन्य की चर्चा, चैतन्य की शुरू करें। एक एक शब्द इतना गजब का है कि बस, और पूरा ऑथेंटिक हो रहा है अपन को, एक एक शब्द। क्या कह रहे हैं? वो पर्याय में, पर्याय के लिए स्थान नहीं, स्थान नहीं मतलब वो जो पर्याय अपने को पर्याय कहती थी, वो पर्याय अपने को ध्रुव कहने लगी। दो ध्रुव हो गए, एक असली ध्रुव और एक वो पर्याय ध्रुव। वो ध्रुव से नीची बात ही नहीं करती। क्या कहा? अब वो लड़की चक्रवर्ती से नीचे बात नहीं करती, उसकी बॉडी लैंग्वेज कितनी हाई हो गई। ऐसे ही इधर रागादि भाव दिख रहे हैं, इधर शरीर की क्रियाएं दिख रही हैं, वो ज्ञान ध्रुव से नीचे उतरता ही नहीं। ए तुम कैसे युद्ध कर रहे, जबान संभाल के बात करो, किससे बात कर रहे? समझ में आ रही है बात? तुमने कैसी क्रिया, कैसे विषय भोग, ऐसा है वो ज्ञान भी। वो लड़की चक्रवर्ती बन गई, बिना पढ़ी लिखी मास्टर की पत्नी मास्टरनी कहलाती है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी कहलाती है। ऐसा हो गया कुछ, क्लियर हुई बात? ऐसा तो सपर प्रकाशक एक ही काल में है, अलग अलग समय में नहीं है। और नहीं होता ना ऐसा, तो केवली परमात्मा एक ही काल में सपर प्रकाशक नहीं होते। स्वरूप प्रकट हुआ है, कुछ नया बना नहीं है वहां पे। जैसा मेरा स्वरूप अभी है, वो ही केवल ज्ञान में परमात्मा को प्रकट हुआ है, कुछ नया कुछ नहीं बना। किट्टी काली माँ में जो सोना था 24 कैरेट में, वही व्यक्त हुआ है, बना कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं हुआ, अशुद्धि दूर हुई है। क्या बोला? अशुद्धि दूर हुई है, एटम एज इट इज है। साइंस से भी बात कर लो, सोने का एटम एज इट इज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन जो खनिज में थे 24 कैरेट में, एज इट इज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला, कुछ ऐड नहीं हुआ नया। फिर हुआ क्या? अशुद्धियां दूर हुई हैं। ऐसे ही यहाँ जीव के केस में अज्ञान मोह राग द्वेष दूर हुए हैं, वस्तु नहीं बनी, और उनके दूर होने से कर्म दूर हुए, और कर्म दूर होने से नो कर्म दूर हुआ है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जैसा वस्तु थी वैसी प्रकट हो गई। सुख कहीं से लाया गया होता, किसी के हटने से कुछ हुआ होता, तो भगवान सुखी नहीं होते। ये मौजूद है सुख स्वरूप, स्वपर प्रकाशक स्वरूप मौजूद है अभी। ऐसा अभी अनुभूति हो रही है। देखो दृष्टांत थोड़ा सा और बढ़ाते, पिक्चर देखने लोग जाते हैं ना, सबको ही पता है, सबको ही पता है कि यहाँ पर एक पर्दा लगा है,
और एक प्रोजेक्टर से यहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है। अब देखो अज्ञान की पराकाष्ठा, वहीं बैठ के रोने लग गए, मालूम है कुछ है नहीं, वहीं बैठ के ही हंसने लग गए। घुसे थे तब अकेला पर्दा ही था, और प्रोजेक्टर स्टार्ट हुआ, रोने ही लग गए, हंसने ही लग गए। क्रोध आ गया, क्रोध क्रोध आ जाता है, मारो मारो इसे, मारो ये बहुत कर रहा था, मारो इसे मारो, क्रोध आ गया। और है कुछ नहीं, समझ आई बात? है कुछ भी नहीं, है कुछ नहीं, ऐसा विचार करो। इस ज्ञान के पर्दे पर कुछ भी नहीं है, सब कर्म के उदय के प्रोजेक्टर की रील चल रही है। जिसने जैसे जैसे कर्म बांधे हैं ना, वैसे वैसे उसको साता असाता आयु कर्म वेदनी सब वैसे के वैसे चल रहे हैं। अब ये क्या समझ रहा है? ये समझ रहा है, क्या समझ रहा है? जिन पदार्थों को देखता है अकेला देखने ज्ञाता दृष्टा, कुछ पर्दे पे कुछ भी नहीं है, ज्ञान के पर्दे पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, ओनली, केवल ज्ञाता दृष्टा। बोलो, जब मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूं तो मैं शरीर हूं? ओनली ज्ञाता दृष्टा तो मैं शरीर हूं? और जब मैं शरीर नहीं हूं, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों को, फिर पत्नी बच्चे माँ बाप घर गृहस्थी देव शाह गुरु कोई मेरे हैं? कौन हूं मैं? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। अब किसी को पहले अपना मान कर रखा, किसी को मित्र मान के रखा पहले से ही, किसी को शत्रु मान के रखा, किसी को अच्छा मान के रखा, किसी को बुरा मान के रखा। अब उनके संयोग वियोग हो तो तुम तो ज्ञाता ही दृष्टा हो, तुम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हो, और वो सब ज्ञान में झलक रहा है। कहां से आ रहा मिथ्या चारित्र? दीवार तो सफेद ही है, दीवार तो सफेद ही है। अब दीवार में से क्या करो? या तो उसे सफेद करो, और या तो पीलापन हटाओ। ऐसे ही सुख स्वरूपी ज्ञान स्वरूप आत्मा को या तो पर द्रव्यों का संयोग करो, और या फिर हटाओ, उसको तुम्हारी बनती नहीं, तो कुछ भी बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? स्वयं ज्ञाता दृष्टा हूं, तो मेरे ज्ञान का परिणमन, मेरी श्रद्धा का परिणमन, मेरी चारित्र का परिणमन, ये तो किसी अपेक्षा से कथनचित अपना अपने अनुसार कहा भी जा सके, लेकिन पर का परिणमन मेरे अनुसार कैसे हो सकता है? बोलो, हो सकता है? गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चे माता पिता देव शास गुरु, हो सकता है? और मुझे जरूरत क्या पड़ रही है? मैं तो ज्ञाता ही दृष्टा हूं, मुझे जरूरत क्या पड़ रही है कि कोई मेरे अनुसार परिणमन करे? मुझे जरूरत क्या पड़ रही है? आ रही है बात समझ में? जितनी जल्दी से जल्दी होते हुए परिणमन को स्वीकार करे और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक जाने, कोई संशय विपर्य अनध्यवसाय न हो, कोई स्वरूप विपरीता कारण विपरीता भेदा भेद विपरीता न हो, तो बस या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो सुखदायक सम्यक ज्ञान जान। उसको उल्टा कर दो, क्या कहा? अब दुखदायक काय को सुखदायक है, सम्यक ज्ञान जान।
जैसे लौकिक में से बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है? किसी की प्रॉपर्टी थी, होती तो है नहीं, अब दृष्टांत चल रहा है ना, और उसमें आग लग गई, तो मैसेज आया कि आग लग गई, तो दुखी हो गए। और फिर छोटे बेटे ने आके बोला, अरे पता है उसकी रजिस्ट्री हो गई थी, पैसे भी आ गए हैं, तो अपन ने बेच दी थी। अब दुख कहाँ चला गया बताओ? अभी भी जल गई है, अब दुख कहाँ चला गया? अब सुखी कैसे हो गए? विचार करो, प्रॉपर्टी तो अभी भी जल रही है, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य मेरा है। अभी दृष्टांत हो गया, अरे वो मेरा नहीं था। अब ऐसे सिद्धांत में करो, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, जिनको जान रहा हूं वे कोई मेरे तेरे होते ही नहीं। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, ओनली ज्ञाता दृष्टा। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल जानने देखने वाला तो रहता नहीं। मैं माता पिता वाला, मैं पत्नी वाला, मैं बच्चों वाला, मैं घर वाला, मैं घर वाली। समझ में आई बात? मैं मंदिर वाला, हमारे मंदिर पे किसी ने कैसे करा, अरे पंच कल्याणक होने वाले हैं, तो अपन कुछ करें कि नहीं करें, अपन को भी तो प्रभाव ना करनी। पागल, पहले आराधना कर लो फिर प्रभाव ना होती है, नहीं तो सब क्या है? मिथ्या चारित्र, टोटल मिथ्या चारित्र। इतने बड़े पंच कल्याणक में जितनी भी क्रियाएं परिणाम होंगे, वे सब क्या कहलाएंगे? मिथ्या चारित्र। खतरनाक बात लग रही ना? तो फिर कोई कुछ करे ही नहीं, फिर तो ऐसी आवाजें आती हैं, अपन समझाओ ना, नहीं बेटा ठीक है अपना काम करो, तो फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो कर लो, सीधा आंसर है कर लो। भैया बाहर में जो कुछ हो रहा है वो 6 द्रव्यों का परिणमन है, और होने योग्य केवली ज्ञानी के ज्ञान में गम्य वो कुछ होने वाला है क्रमबद्धता में। और तुम अपने को केवल जानने देखने वाला जानोगे ना, तो निर्भर निश्चिंत रहोगे। बात अपनी है, फिर भी आपके निमित्त से जो कुछ होना होगा होगा, परंतु कैसी आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, जो कुछ भी होना होगा होगा, उसमें मेरा कोई स्वामीपना नहीं, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। शरीर की क्रिया में मेरा कोई स्वामित्व नहीं, शुभ अशुभ भावों में मेरा कोई स्वामित्व नहीं, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। क्या कहा? धन की हानि हो जाए, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। अब कोई बोले कि नहीं आप कंप्लेंट लिखाओ, वो करो ये करो ये करो ये करो, तो जितना होने योग्य होगा ना वो होगा, लेकिन मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। एक इनर गुड फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी बस। चरणान योग में उपदेश चलेंगे, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, होगा क्या? भवितव्य आधीन। और हम आनंद किससे हैं, आनंदित किससे रहते हैं? मैं स्वयं ज्ञाता दृष्टा। 3 बातें कह दी, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा सार है ये। उपदेश चलेंगे चरणान योग के अधीन, होगा क्या? भवितव्य अधीन। और हम प्रसन्न किससे रहेंगे? मैं ज्ञाता दृष्टा। ये हमारी प्रसन्नता का आधार। काम हो जाए तो भी प्रसन्नता का आधार ज्ञाता दृष्टा, काम नहीं होए तो भी प्रसन्नता का आधार ज्ञाता दृष्टा। उपदेश कैसे चलेंगे?
ये करो ये मत करो, ये उपदेश है। तुम्हें जितना कर्म का बंधन होना है उतने परिणाम होंगे। जितनी दूर रहोगे अपने ज्ञातृत्व से, पंडित साहब कहते जिसको मंदिर दूर लगे उसको नरक पास समझना। ऐसे ही अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जितने दूर रहोगे निगोद उतना पास समझना। तो नरक की बात है, ये निगोद की बात है। और नरक और निगोद में बहुत बड़ा अंतर है। नरक हाईएस्ट टू हाईएस्ट 33 सागर और निगोद अनंत काल, अनलिमिटेड, जमीन आसमान का अंतर। तो क्या जिन पदार्थों को देखता जानता है, पत्नी को देखा जाना ये अच्छी है, रहनी चाहिए, ये बेकार है, चली जाए, जिसका भी ज्ञान होगा ये सही हुआ ये गलत हुआ। अरे सही गलत इस पूरी दुनिया में नाम की चीज नहीं है, सही गलत नाम की। सब कुछ परिणमन मात्र है। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरे ज्ञान दर्पण पर सिर्फ ये झलक रहा है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। भाई जी ने कितना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। मैं भूल जाती हूँ, वो आज भेज दूंगी वो वाला प्रवचन। बगल में एक मुनिराज को शेर उपसर्ग आ गया, शेर भक्षण कर रहा है ना, और बेज्ञाता दृष्टा। और उन्होंने ये भाव नहीं आया कि अरे अरे शेर को भगाओ, कुछ नहीं। कौन समझ में आ रहा है? और छपक श्रेणी आरोहण हुई और ये जय जयनाथ परम गुरु, ये अनंत दशा प्रकट हो गई। बोलो क्या करना? अपने ज्ञाता स्वरूप को जानो और आनंद करो। तो बाहर में कुछ नहीं करें, करते ही नहीं, करोगे कैसे? हाथ पैर ही नहीं तुम्हारे, करोगे कैसे? और जितने कर्म करने के विकल्प होंगे उतने होंगे। उसका संबंध भी किससे है? बंध से संबंध है। तुम्हें जितना बंद होना होगा ना उतने भाव होंगे। अभी 10 भव बचे तो 10 भव के भाव होंगे, उतनी स्थिति अनुभाग वाले कर्म बंधेंगे। 9 होंगे तो 9 वाले बंधेंगे, 10 हो 8 होंगे तो 8 वाले, 2 ही होंगे तो 2 ही वाले। नकुल सहदेव मुनिराज को पर लक्ष्य हुआ, सर्वार्थ सिद्धि चले गए। अब कितने कर्म बंधेंगे कि 2 भव बचे हैं ना, सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले एक भवातारी होते हैं, तो कितने बंधेंगे? परिणाम कितने होंगे? उतने ही होंगे, 2 भव जितने, उतने नहीं होंगे अनंत अनंत। और परिणाम एक ही है। समझ में आ रही है बात? वे सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे, है ना, और वे पूजा करते होंगे। और मान लिया उनका कोई भाई बहन हो, माता पिता तो होंगे, वे भी पूजा करते होंगे। और सपोज मान के चलो वे मिथ्या दृष्टि है, तो उसी पूजा पाठ के परिणाम से किसी को अनंत बंद हो रहा होगा, इनको सिर्फ उसी भव का बंद हो रहा होगा। पूजा पाठ एक ही, वे खाना वे खाते होंगे, वे खाना वे खाते होंगे। बंद कितना होगा? उसी भव के जितना। दूसरों को कितना बंद होता होगा? जितने भव होंगे उनके। लाइव एग्जाम्पल, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण एक ही स्थिति परिस्थिति में थे ना। एक भगवान बन गए, एक स्वर्ग चला गया और एक नरक चला गया। सबकी क्रियाएं एक जैसी हो रही थी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
बोलो कौन बिगाड़े कौन सुधारे? अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं तो पत्नी बच्चे दुकान मकान, मैं हूं कौन सा द्रव्य? कौन सा द्रव्य हूं मैं? जीव नामक पदार्थ हूं मैं, जिसका स्वभाव क्या है? मात्र जानना देखना। मेरे माता पिता होते कि नहीं होते? मेरे भाई बहन होते कि नहीं होते? दुकान मकान होते कि नहीं होते? विचार करो। देखो, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। काय को मानता है? दर्पण में अग्नि झलकी तो दर्पण को अनिष्ट है अग्नि, और बर्फ झलकी दर्पण को इष्ट है बर्फ झलकना। ना कुछ इष्ट है ना अनिष्ट है, फालतू की मारा मारी नहीं है। बोलो। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का, रागी द्वेषी स्वयं रागी द्वेषी होकर, अज्ञान मोह राग द्वेष, स्वयं रागी द्वेषी होकर, अब स्वयं होकर मतलब रागी द्वेषी होकर मतलब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यह अभेद की भाषा, प्रमाण की भाषा ऐसी चलती है। ध्रुव ध्रुव बना रहता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव कभी रागी द्वेषी नहीं होता। ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। अशुद्ध निश्चय क्या करता था? विकारी भावों से अभेद करके बोलता था। रागी द्वेषी व्यवहार में कैसा बोलेगा? राग करता है द्वेष करता है। ठीक है। किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। तो तुम्हारे चाहने से सद्भाव अभाव होता है? हम चाहें क्यों सद्भाव अभाव? बात ये है। दर्पण क्यों चाहे, क्यों चाहे कि अग्नि हटे? क्यों चाहे? दर्पण क्यों चाहे कि बर्फ झलके? वो क्यों चाहे कि सफेद करो? वो क्यों चाहे कि पीलापन हटाओ? समझ में आई बात? इन जुद्ध विषयन में जो प्रवृत्ति, सो जानो मिथ्या चारित्र, ऐसा। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। तुम्हारे किए करे कुछ होता नहीं। जिसके पास जो समस्या हो उस समस्या को सामने रखकर इन 3-4 लाइनों का स्वाध्याय दिन भर करो। तुम्हारे चाहे हुए कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं मतलब अब अभी भी गलती क्या होती है पता है? देखो, हम तो लड़का है और हमारे चाहे क्या होएगा? पत्नी में क्या होएगा? हमारी चाहे। हम कौन है? देखो, हम माँ बाप हैं और हमारे चाहे बच्चों में क्या होएगा? तो वो किस में चला जाएगा? अध्यवसान में चला जाएगा। अब समझाना तो पड़ेगा ही, भले ही नहीं हो। बच्चों को समझाएंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे, बहुओं को समझाएंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगी। क्या कहा? हम कौन? यहाँ बात चल रही है तुम ज्ञाता दृष्टा हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। जो ज्ञान में झलकता है वो तुम्हारा नहीं होता, वो इष्टनिष्ट नहीं होता, और तुम्हारा किए उनमें कुछ होता नहीं। दर्पण ऐसा बोले ये अग्नि मुझे नहीं झलकानी, तो अंदर सिमट जाए, झलकाए मत। उसे दर्पण कौन कहेगा? नहीं झलकाए, झलकाए का प्रश्न ही नहीं बनता कुछ भी। तो बोलो अपन ऐसे जो हो रहा होने दे, केवली परमात्मा होने दे रहे, तुम बड़े भारी 30 मार खाओ।
केवली परमात्मा क्या कर रहे हैं? अनंत बल के धनी क्या करते हैं? अनंत बल अनंत पुरुषार्थ कहते ही इसी को है कि जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को पहचान ले। इसका ही नाम अनंत पुरुषार्थ है। किसी में करना धरना नपुंसकता है, बेवकूफी है, पागलपन है, अपने को और कष्टों में डालना है। क्या बोला? अपने को क्या करना है? हम इसको सुधार लेंगे, हम इसको बिगाड़ लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। ये उसका तो जो होना होएगा वो होएगा, वो उसकी हो जाने। तेरा बिगाड़ हो रहा है, तू अपने को और दुखों में डाल रहा है। कर्म का बंधन होगा, फिर संयोग बनेंगे उल्टे सीधे, फिर अगेन दुखी होगा। ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी। अब ये अवसर आया है। क्या अवसर आया है? अति दुर्लभ अवसर आया है। जग प्रपंच में नहीं पड़ो, नहीं पड़ो ऐसा। परंतु उसका सद्भाव या अभाव इसका किया होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। ये वस्तु स्वरूप है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। बोलो, वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। अब सुनना, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, तत्वज्ञानी जीव है, समझदार है, मालूम है ये जो जितनी लाइन अभी अपन ने पढ़ी, मालूम है ये वस्तु स्वरूप है, फिर भी कषाय का धक्का आएगा। क्या धक्का आएगा? अप्रत्यय। क्या प्रत्यय? बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। और वो समझता है इस बात को कि ये कषाय व्यर्थ है, पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। इस कषाय से पर में परिणमन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सुबह 8:15 शांतनु जैन यहाँ आके बैठ जाए, तो उनका परिणमन उनके अधीन, और हमारी इच्छा हमारे को बंद का कारण। क्या कहा? और जब इस बात को समझते हैं ना तो इच्छा घटती है, और नहीं समझेंगे ना तो इच्छा बढ़ती जाएगी और तुम्हारे को तीव्र बंद कराएगी, और नहीं तो वो डाइल्यूट होती चली जाएगी, एक दिन आएगा मिट जाएगी। क्या कहा? तो सब में लगाना है ऐसा, सब में, जिसको जहां समस्या हो वहां लगाए। स्वाध्याय, स्वाध्याय अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान रिलैक्स होता चला जाए तत्व ज्ञान के सद्भाव से। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। ये एक एग्जाम्पल दे दिया, सरल सा एग्जाम्पल दे दिया। जहां जितने कॉम्प्लिकेशन है वो एकदम सरलता से निपट जाएंगे सारे के सारे। आई बात ख्याल में? ऐसा समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।